प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सेन एक बार पुनः आपका जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे लेटर्स के पॉइंट में हमने इससे पूर्व क्लासों में 2 इनफॉर्मल लेटर पढ़े थे। इनफॉर्मल लेटर केवल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही इम्पोर्टेंट होते हैं, परंतु आज जो मैं फॉर्मल लेटर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम एक लेटर करेंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आता रहता है। लेटर के क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिखा है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग द मिसयूज ऑफ माइक्रोफोन्स, या फिर ऑब्लिक में कई बार हमें इसके लिए दूसरा नाम लिखा हुआ मिलता है, लाउड स्पीकर्स। माइक्रोफोन्स का या लाउड स्पीकर्स का एग्जामिनेशन डेज में जो यूज होता है उसकी वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। इसकी शिकायत करने के लिए जब आप एक लेटर लिखते हो तो वो लेटर जिला कलेक्टर महोदय को लिखा जा सकता है। कई बार यही लेटर हमें एडिटर, जो किसी अखबार का संपादक होता है, उसको भी लिखना होता है। नेक्स्ट लेटर में हम एडिटर की बात करेंगे। इस लेटर में हम बात कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय जो आपके ज़िले का है। इसकी भूमिका में कुछ बातें मैंने ऊपर लिखी हैं। लेटर का जितना क्वेश्चन छोटा होता है, मैंने पहले वाले लेटर में भी आपको बताया था, उसमें सारी चीज़ें फिर हमें अपने स्तर पर माननी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अगर लेटर के क्वेश्चन में ये सारी बातें लिखी होती हैं पहले से, तो हम क्वेश्चन की सहायता से ले सकते हैं। अन्यथा हमारा जो लेटर होता है उसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास काल्पनिक होती हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पूर्व लेटर में पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अभी किस प्रकार के लेटर्स की, फॉर्मल लेटर की, कि जो भी हमारा फॉर्मल लेटर होगा उसमें सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो अपना स्वयं का एड्रेस लिखूंगा, सेंडर्स एड्रेस, और इसी सेंडर्स एड्रेस के साथ हमें डेट का उल्लेख करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने स्तर पर मानी हैं। 35/222 एल ब्लॉक, श्री गंगानगर, 30 अप्रैल 2020। ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस और उसके साथ ही डेट। मैंने दोनों पूर्व लेटर्स में भी आपको बताया था कि डेट के हमें केवल 2 ही पैटर्न यूज करने होते हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार से अगर डेट को लिख के आते हैं तो वो हमारी डेट गलत मानी जाती है। किसे लिख रहे हो? जिला कलेक्टर महोदय को लिख रहे हो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर का जो ऑफिस होता है उसे हम अंग्रेजी में कलेक्ट्रेट ऑफिस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कलेक्ट्रेट ऑफिस। और किस स्थान से आप लिख रहे हो, तो हमने ऊपर स्थान का नाम उल्लेख कर रखा है, श्री गंगानगर। और जिला कलेक्टर महोदय का हमेशा जो भी ऑफिस होगा वो जिला हेडक्वार्टर पर होगा, और यहाँ हेडक्वार्टर क्या है, श्री गंगानगर। कुछ हमारे जो ऑफिस होते हैं उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हैं उनमें हम विशेष रूप से जिले का ही उल्लेख करें। अन्य किसी छोटे स्थान का उल्लेख अगर हम करते हैं तो हमारा लेटर गलत हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमारे इस प्रकार के लेटर होते हैं फॉर्मल, उनमें हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होगा? इस लेटर में आप कलेक्टर महोदय से माइक्रोफोन्स या लाउड स्पीकर्स का जो मिसयूज हो रहा है उस पर रोक लगवाना चाहते हैं। तो मैं एक छोटा सा सब्जेक्ट लिख सकता हूं यहां पर, टू बैन द यूज ऑफ
microphones during exam days, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के दिनों में माइक्रोफोन्स के यूज पर रोक लगाने के लिए, बैन का अर्थ हिंदी में होता है रोक लगाना। बैन इंग्लिश में एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है रोक लगाना या पाबंदी लगाना। सबसे पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद ये हमारा है रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता। इस रिसीवर्स एड्रेस के बाद हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद हम जिन्हें लिख रहे हैं उनके संबोधन के लिए वर्ड काम में लेंगे सर। अक्सर आप लोग इस प्रकार के जो लेटर्स होते हैं जिनमें कंप्लेन करते हैं, ध्यान दें, जब भी आपको कंप्लेनिंग वर्ड अपने लेटर में मिलता है तो इस प्रकार के लेटर की शुरुआत आप इस फिक्स पैटर्न से कर सकते हैं। लाइन है, सर के नीचे लिखोगे आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड नोटिस टू द प्रॉब्लम ऑफ। यहां तक का जब आपका सेंटेंस लिखा जाता है तो इससे ऑफ के बाद आप अपने सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ध्यान दें, प्रॉब्लम ऑफ के बाद आप किसके संबंध में लिखना चाहते हैं? तो जो मिस यूज हो रहा है मोबाइल इसका, माइक्रोफोन्स का या लाउड स्पीकर्स का, उसके संबंध में लिख रहे हैं और जिला कलेक्टर महोदय का ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड नोटिस टू द प्रॉब्लम ऑफ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है द मिसयूज ऑफ माइक्रोफोन्स या लाउड स्पीकर्स इन एग्जाम डेज। तो मैं यहां आगे जोड़ूंगा प्रॉब्लम ऑफ द misuse of microphones या लाउड स्पीकर्स इन। अब यहां एक नई बात बता रहा हूं, ध्यान दें। एग्जामिनेशन डेज मैं ये कहूं कि यहां हमारे सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है टाइम का। ये जो माइक्रोफोन्स का या लाउड स्पीकर्स का यूज हो रहा है वो किस स्थान पर हो रहा है? आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, और ऐसी स्थिति में आप यूज कर सकते हो स्ट्रीट या लोकेलिटी वर्ड। अब जो मुख्य समझने वाली बात है वो ये है कि सर मुझे पहले यहाँ इन एग्जामिनेशन डेज लिखना चाहिए या इन माई स्ट्रीट या इन माई लोकेलिटी लिखना चाहिए। अर्थात मेरे पास एक प्लेस है, स्थान है, और दूसरा टाइम है। तो ध्यान दें, जब भी हमारे सेंटेंस में हम प्लेस और टाइम दोनों को एक साथ यूज करने वाले हों तो एक छोटा सा सूत्र है MPTR। इसको मैं फुल फॉर्म में बताऊं तो M का मतलब है मैनर, P का मतलब है प्लेस, T का मतलब है टाइम और R का मतलब है रीजन। अभी हमारे सेंटेंस में कोई मैनर नहीं है ना कोई रीजन है, दो चीजें हैं, एक प्लेस है और एक
टाइम है। तो आप ध्यान देंगे कि हम प्लेस को पहले लिखेंगे, टाइम को बाद में लिखेंगे। अर्थात मैं यहाँ आगे सेंटेंस में जोड़ूंगा द मिसयूज ऑफ माइक्रोफोन्स या लाउड स्पीकर्स इन आवर लोकेलिटी इन एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के दिनों में। इस तरह से आप देखते हो कि ये हमारा पूरा एक सेंटेंस तैयार होता है सर सैल्यूटेशन के बाद या सर जो हमने संबोधन किया है उसके तुरंत बाद। लेटर के मेन बॉडी में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो होती है इसके बाद के सेंटेंस, कि सर हमें इसके बाद क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप देखें कि इसके बाद आप किस किस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि कुछ दुकानदार सुबह से लेकर के शाम देर तक लाउड स्पीकर्स को बजाते हैं। बात आएगी क्यों बजाते हैं, क्योंकि ये कस्टमर्स को आकर्षित करना चाहते हैं या कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो देखेंगे आगे हम इसी प्रकार से सेंटेंस जब जोड़ते हैं और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो सेंटेंस किस प्रकार से बन पाएंगे। जस्ट इसी के बाद हमें लिखना है सम शॉपकीपर्स, कुछ दुकानदार, जो भी सेंटेंस हमें बनाने हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायता से यहाँ बनने वाले हैं। सम शॉपकीपर्स, कुछ दुकानदार। बजाने के लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है ब्लेयर, जिसका अर्थ हिंदी में होता है बजाना। सम शॉपकीपर्स ब्लेयर दीज लाउड स्पीकर्स लाउडली, और वे ऐसा क्यों करते हैं, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो ये मेरा सेकंड सेंटेंस बन गया कि कुछ दुकानदार, ब्लेयर वर्ब है जिसका अर्थ हिंदी में होता है बजाना। कुछ दुकानदार लाउड स्पीकर्स को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाउडली जोर से बजाते हैं। इसकी वजह से हमारा ध्यान या विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है। अंग्रेजी में एक वर्ड चलता है ड्यू टू, जो अंग्रेजी की प्रीपोजिशन भी होती है, की वजह से या क्या के कारण से। ड्यू टू द misuse of loud speakers, ये पूरा एक फ्रेज है लाउड स्पीकर के मिसयूज की वजह से वी डो नॉट कंसंट्रेट in our studies। सेंटेंस का मीनिंग होगा कि लाउड स्पीकर्स के मिसयूज की वजह से हम हमारे ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाते अध्ययन के दौरान। अब बीच में पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब नई लाइन से लिखना है। अब बात आती है कि सर इसी लेटर में हम और क्या लिखें। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किससे, जिला कलेक्टर महोदय से। और रिक्वेस्ट करने के लिए आप एक फिक्स सेंटेंस लिख सकते हैं, यू आर requested to, इसमें हमारा सब्जेक्ट हमारी हेल्प कर सकता है।
यू आर रिक्वेस्टेड के तुरंत बाद आप टू का यूज करोगे, टू के साथ हमारा ये सब्जेक्ट इसी प्रकार से डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। टू बैन द यूज ऑफ माइक्रोफोन्स ड्यूरिंग एग्जाम डेज। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप माइक्रोफोन्स का ये जो यूज हो रहा है इसके ऊपर बैन लगाएं, रोक लगाएं। नेक्स्ट, जैसा कि आपने पहले देखा था, मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो भी हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं उनके लिए आप फिक्स योवर्स फेथफुली वर्ड का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जो भी हमारे फॉर्मल लेटर होंगे उनके लिए आप फेथफुली वर्ड का ही यूज करेंगे। और इससे पूर्व मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, फॉर्मल और फेथफुली दोनों वर्ड एफ से स्टार्ट होते हैं, अर्थात आप एफ से एफ को याद रख सकते हैं। ये फेथफुली का एफ हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। योवर्स फेथफुली के बाद आप अपने लेटर के क्वेश्चन को देखेंगे, उस क्वेश्चन में अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी XYZ लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये लेटर कंप्लीट होता है। अभी जो मैंने लेटर लिखा है इसमें बिल्कुल नॉर्मल या सामान्य सी लैंग्वेज काम में ली है। इसी लेटर को हमें एडिटर को भी लिखना पड़ सकता है, और जब हम किसी अखबार के संपादक को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है इसके संबंध में हमें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।